శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த ஆதிகம் கர்ம நிகிலம் ஏன சூத்ரிதம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமः. ஸ்ரீ கோவிந்த 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 ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணோராக்ஞயா பிரவர்த்தமானஸ்ய அத்ய பிரம்மணः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभव आदि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू मी गोत्राలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. பக்தர்களே, இதோ இந்த நன்னாளிலே நாம் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவித்து கொண்டுள்ளோம். திருமலையில் நின்ற திருமாலே, நாடியவர்க்கெல்லாம் வேண்டிய நல்விடும் வெங்கடவா, உமது அடி பணிந்து வினைவியை வேண்டினேன் வேத முதல்வா, உலகம் உண்ட திருவாயா, ஊரு கலைந்து ஆட்கொள்ள என்னை நீயே என்று நமது மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். சர்வம் விஷ்ணுமய ஜகத் என்கிற மூதுரைப்படி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அர்ச்சா ரூபியாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவேங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வமும் வெங்கடேஷமய ஜகத் என்கிறது. அப்படி இந்த கலியுக தெய்வமான திருவேங்கடமுடையானுடைய உற்சவ மூர்த்தியான உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களோடு
நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பக்தர்களே, திருக்கல்யாண ஆரம்பத்திலே முதலில் சங்கல்ப பூஜை நடைபெற்று முடிந்தது. அடுத்து விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதோ சேவிப்போம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை. भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदात्मगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशतमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गुणोमि दत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकापाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहगामि जले सर्वतीर्थजलमावाहगामि वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारायां वायुमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फुल्लमावाहगामि अक्षते काश्यपमावाहगामि कण्डुले रविमावाहगामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यदामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्तां प्रेषामधीशो वपुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जयामावाहगामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचिकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सुदे द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो त्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषुधा गुर्गन्तो अदितिर्द्योरतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्
यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरुवीतोपवियुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवद्विजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवद्विजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवद्विजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्म रुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्म रुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्म रुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेर्णागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसुधैर्यमातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपो जनयथाचनः ओं पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रण यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती व्याघात यस्यै बक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवीपगसापयोभिः ऋतावरीयज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संहृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुधुखा हि घृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो शतोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमुणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शंचतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दुष्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधरादरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां
श्येनो गृध्रानागस्पतिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவம். இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அங்குரார்ப்பணம் என்றால் திருமுலை சாற்றுதல். அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து திருத்துராய் சேர்த்து அதிலே புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் அர்ச்சித்து பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். இதோ அந்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்பது வேத வாக்கு. நாராயணா என்று அவன் திருநாமத்தை ஜபிப்போருக்கு நலமெல்லாம் பொங்கி பெருகுமாம், நாளெல்லாம் இன்பம் தங்குமாம். இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவேங்கடமுடையன் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக, பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக, கேட்டவரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக, அருள் வடிவனாக, அலங்கார ரூப சுந்தரனாக, திருப்பதி என்னும் திருமாமலையை தமது விஜய ஸ்தானமாக நித்திய வாட்ஸ்தலமாக கொண்டு கோயில் கொண்டுள்ளார். பக்தர்களே, இந்த திருமலை ஸ்வயம் பக்த க்ஷேத்திரம், அதாவது பரந்தாமனை விரும்பி எழுந்தருளிய க்ஷேத்திரமாம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் நித்தியவாசம் புரியும் இத்திருமலையில் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப வருஷம் 365 நாட்களுமே திருவிழா கோலம்தான். அந்த அற்புதமான கோலங்கலத்தை நாமும் கூட தினமும் செவித்து கொண்டுள்ளோம் அல்லவா? பக்தர்களே, திருவேங்கடமுடையானை பரிபூர்ணமாக நம்புகிறார்கள். அனைத்து பக்தர்களும் அவனை நம்புவதால் மலை போல் வரும் துயரமெல்லாம் பனி போல் விலகிவிடும் என்பதனை நெஞ்சத்தில் திடமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஏழுமலையானுக்கு அப்பால் கோயில் கொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையான் ஏழைகளை ரட்சிக்கும் கருணாகரன், கலியுக வரதன், புண்ணிய புருஷன், புருஷோத்தமன், குவலயம் போற்றும் கோவிந்தன் கோவிந்தன். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாம் உள்ளம் உருக உருக அவனது திவ்ய மங்கள திருநாமத்தை கூவி அழைக்கின்றோம் அல்லவா? அவன் நமது குரலை திருச்செவிகளிலே சங்கீர்த்தனமாக சாதித்து கொண்டு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பொன்மழையாக நமக்கு வருஷிக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமிவாரனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை அர்ச்சக்கர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதோ சேவிப்போம் அடுத்த கைங்கரியத்தை, ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுக்கும் கைங்கரியம் தான் ரக்ஷா பூஜை. ஓம் சுச்சிவோஹவ்யாமிருத சுச்சீனாகும் சுச்சிகும் ஹினோம் யத்பரகம் சுச்சிப்யஹ ருதேன சத்யமிருத சாப ஆகஞ்ச ஜன்மான சுச்சயः பாவகாः. ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோதிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம். ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி. சேஷாய நமः இதமாசனம். சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, யாதமனியம் சமர்ப்பயாமி, புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி. சேஷாய நமः குரோபஹாரம் நிவேதயாமி, பானீயம் சமர்ப்பயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி. சேஷாய நமः சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. சுப்ரீதः சுப்ரசன்னः வரதா பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ விமீதாமஸ்வினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதிரநர்வணः. ஸ்வஸ்தி பூஷா அசுரோ ததாது ந ஸ்வஸ்தித்யாவா பிருத்திவி சுச்சேதுனா. ஸ்வஸ்தகே வாயுமுபப்ரவாமஹை சோமோ ஸ்வஸ்தி புவனஸ்ய யஸ்பதிः. ப்ரஹஸ்பதிம் சர்வகணம் ஸ்வஸ்தகே ஸ்வஸ்தக ஆதித்யாசோ பவந்து நः. விஸ்வே தேவானோ அத்யா ஸ்வஸ்தகே वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तृभवस्वस्तके. स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः. स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती. स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि. स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव. पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं. स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम्. असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेमाम्. अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम्.
प्रयतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् கிருத்தே தூ நாரசிம்மஸ்து திரேதாயாம் ரகுநந்தன கலவு வெங்கட நாயக்கா என்றபடி திரேதாயுகத்தில் அவதாரம் பண்ணின ரகுராமச்சந்திரா ராமபிரான் இந்த கலியுகத்தில் மலையப்ப சுவாமியாக அவதாரம் எடுத்து நம்மை அனுதினமும் ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு, அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். பக்தர்களே, முதலில் ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அந்த ரக்ஷையில் ஆதிசேஷனை, அதாவது நாகராஜனையை ஆவாகனம் பண்ணி பின்பு அந்த கயிற்றுக்கு ஜெயசூத்ராவதி கயிற்றுக்கு பூஜை செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த ரக்ஷையை இப்பொழுது முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார். அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். அயோத்தியை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்து வந்தவர் தசரதர் சக்கரவர்த்தி அல்லவா? அவருக்கு பட்ட தரசிகளாக மூவர் இருந்தாராம். அவர்கள் கோசலை, கைகேயி, சுமித்ரை. பல வளங்களும் பெற்றிருந்த தசரதருக்கு பிள்ளை செல்வம் இல்லாமல் இருந்ததால் தம் ஏக்கத்தை அவர் தம் குல குருவனான வசிஷ்டரிடம் வெளியிட்டாராம். இருசைய சிங்கர் என்னும் முனிவரை கொண்டு தசரதர் யாகத்தை தொடங்கினார். அந்த யாகத்தீயிலிருந்து தேவபுருஷன் ஒருவன் தோன்றினான். அவன் கரத்திலே அமுத பாயசம் நிறைந்த ஒரு கலசமும் இருந்தது. அப்பாத்திரத்தை அவன் தசரதரிடம் அரித்துவிட்டு மறைத்து போனான். மன்னர் அக்கலசத்திலிருந்த அமுத பாயசத்தினை தம் மனைவியர் மூவருக்கும் அளித்தாராம். மூவருக்கும் அளித்த பின்னர் ஒரு சிறிய எஞ்சி இருந்தது. அதனை இளையவளாக சுமித்ரைக்கு தந்தார். கோசலையின் மணிவயிற்றில் திருமால் ராமனாக அவதாரம் செய்தார். திருமாலின் சக்கரம் கைகேயிக்கு மகனாக பரதனாக அவதரித்தார். ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணனாகவும் சங்கு சத்ருக்னனாகவும் சுமித்ரை வயிற்றில் பிறந்தார்களாம். ஒரு நாள் ராஜரிஷி விஸ்வாமித்திரர் தசரதர் அரண்மனைக்கு வந்தார். மன்னா, நான் செய்து வரும் யாகத்துக்கு தொடர்ந்து இன்னல் தந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இரக்கம் என்ற பண்பை இல்லாத அரக்கர்கள், அந்த அரக்கர்களின் கொடுமையை ஒழித்து என் யாகம் இனிது முடிய எனக்கு இணையற்ற வீரன் வேண்டும். அந்த வீரன் உன் மகன் ராமனே. அவனை என்னுடன் அனுப்ப வேண்டும் என்றாராம் விஸ்வாமித்திரர். ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்திரர் பின்னே செல்ல அவர் நிழல் போல சென்றாராம். அவர்கள் காட்டிலே சென்று கொண்டிருக்கும் போது வழியிலே தாடக்கை என்ற அரக்கி எதிரே வந்து அவர்களை எதிர்த்தாளாம். முனிவரின் கட்டளையை ஏற்று ராமன் அவன் மீது அம்பை தொடுத்து அவளை வதம் செய்தார். மூவரும் யாகம் செய்யும் இடத்தை அடைந்தனர். யாகத்தின் போது சுபாகு என்னும் அசுரன் இடையூறு செய்ய வந்தானாம். ராமர் அவனையும் கொன்றார். இறுதியில் விஸ்வாமித்திரரின் யாகம் இனிதே மங்களகரமாய் முடிந்ததாம். பின்னர் அவர்கள் மிதிலாபுரிக்கு சென்றனர். மிதிலையில் மன்னர் ராஜரிஷி என்று அழைக்கப்பெற்ற ஜனக மகாராஜா தன் ஒரே மகன் சீதைக்கு அறிவும் ஆற்றலும் மிக்க ஆண் அழகனே தன் அருமை மகளுக்கு மணவனாக வாய்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அரசர். விஸ்வாமித்திரர் முனிவர் ஜனகரின் அரண்மனைக்கு சென்றாராம். அவர் அருகே ராம லக்ஷ்மணர்கள் நின்றார்கள். எவராலும் தூக்கி நிறுத்தி வளைத்து நானேற்ற முடியாது என்று கூறப்பட்ட சிவதனுசு அங்கு இருந்ததாம். ராமன் கண்டான் வில்லை முடிந்தான் சீதையை. வையகமே மகிழுமாறு ராமருக்கும் சீதைக்கும் கோலாகலமாக திருமணம் நிகழ்ந்தது. அனைவரும் அயோத்தியம் புறப்பட்டார்கள். சில ஆண்டுகள் இன்பமாக கழிந்தன. தசரதர் ராமருக்கு முடிச்சூட்டி ஆட்சியை அவர் பொறுப்பில் விட எண்ணினாராம். ஆனால் கைகேயி சூழ்ச்சியால் ராமர் 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் போக வேண்டும் என்றும் தன் மகன் பரதனுக்கு பட்டம் சூட்டி மன்னனாக ஆக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததை நிறைவேற்றி கொண்டாள் கைகேயி. ராமன், சீதை, லக்ஷ்மணர் மூவரும் வனவாசம் செல்வதற்காக தயாராகி இருந்தார்கள். கோதாவரி நதியை நோக்கி நடந்தார்கள். வழியில் சடாயுவை சந்தித்தார்களாம். சடாயு கழுகுகளுக்கே அரசன் அல்லவா? தசரதற்கு உயிர் நண்பன். சடாயு அவர்களை வாழ்த்தினான். பிறகு அவர்கள் 5 ஆலமரங்கள் இருந்த இடமான பஞ்சவடி என்னும் இடத்தை அடைந்தார்கள். அவர்கள் பஞ்சவடியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாள் சூர்பனகை என்னும் அரக்கி ராமரை கண்டாள். அவர் அழகில் தன் உள்ளத்தை இழந்தாள். சூர்பனகை ராவனின் தங்கை. பக்தர்களை சூர்பனகை பேரழகியாக உருமாறினாள். ராமர் முன் சென்று தன்னை
பற்றி தெரிவித்தாள். ராமர் அவளை வெறுத்து அவள் எண்ணத்துக்கு இசைய மறுத்தாராம். சீத்தை மிகவும் மிக மிகவும் அழகாக இருக்கிறாள். ஆகவே தான் இவன் என்னை ஏற்க மறுக்கிறாள், இவனை இவளிடமிருந்து பிரிக்க வேண்டும் என்று சூர்பனகை சீத்தையை தூக்கிச் செல்ல முயன்றாளாம். தன் அண்ணன் ராவனிடம் சென்று சீத்தையை கடத்திச் செல்ல திட்டமிட்டாள் சூர்பனகை. சீதையை தூக்கி கொண்டு இலங்கைக்கு சென்று அசோகவனத்தில் சிறை வைத்தாள். சீதை மிகவும் வேதனையோடு துடித்து கொண்டிருந்தாள். ராமருக்கு மனதுயர் பெருகியது. சீதா சீதா என்று கண்ணீர் விட்டு கதறி படியேறினார். லக்ஷ்மணன் அண்ணனை தேற்ற முயன்று தோற்றான். சுக்ரீவன் அனுமனுக்கும் ராமருக்கு உதவி செய்ய முன்வந்தார்கள். பின்னர் இலங்கை செல்ல ஆஞ்சநேயன் சென்றான். கண்டான் சீத்தையை. சொன்னான் ராமரிடம். சீத்தையை மீட்க பலவிதமான போர்கள் நடந்தது. கடைசியாக ராவனின் மார்பில் பாய்ந்து அவன் உயிரை குடித்துவிட்டு ராமரின் வில் வித்தையால் ராவணனே அழிந்தான். சீத்தையை மீட்டான். அனைவரும் அயோத்தியத்திற்கு திரும்பினார். வனவாசமும் முடிந்தது. அண்ணன் வருகையறிந்த அவன் ஆனந்த கடலில் மிகுந்தான். மக்களும் அவ்வாறே மகிழ்ச்சி கடலில் நீந்தினர். அனைவருடனும் எதிர் சென்று ராமரை வெற்றார் பரதன். நல்லதொரு நாளிலே சுப வேளையிலே வசிஷ்டர் முதலான முனிவர்கள் வாழ்த்துகளோடு ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடைபெற்றது. அதற்கு பின் என்ன, ராமராஜ்யம் நெறியோடும் முறையோடும் நெடுங்காலம் நடைபெற்றது. மக்களும் தேவர்களும் மனவாழ்வோடு வாழ்ந்து வந்தார்கள். ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதையே நமஹ. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே என்று இதோ நமது மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அர்ச்சக்கர் சுவாமி கூட அந்த ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் நிறைவேற்றினார். பக்தர்களே, இதோ நாம் அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் போன்ற நிகழ்வை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இதோ இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர शुद्धैरुक्थैर्वा आवृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्वं मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारावरिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यैजन्तमगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कदे अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमीगर्भात्यनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजारन् अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्यबर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यश्चकेगम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः वेन आवहम् स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सदश्चगो नमसतश्च विवहम् ओं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणीयो ददातु तस्मै ओं सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे आदित्यौ यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम्
पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को भोगिनक्ति सभोगिनक्तं संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयत्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत अवाहगामि रुद्रानवाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानवाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्नमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राग जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रुप्यधिष्ठयामि चरं द्रुप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अराधकः चित्पदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नगे नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः मर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्मवर्तस्पतेऽर्थवर्धिगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा वायुव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा त्रिव्याभिगार्ग्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतिर्जुहोतिं ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तु नोगतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाव विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवाकुं स्वस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः
చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేలు ఆపే ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసు చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేలు ఆపే ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసు తొక్కేవు పారాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆపే తొక్కేవు పారాలు నీవు కొరకని మొక్కేను ఆపే పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా పక్కన నీ భావాలు ఏరుపరచగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చెనక చూజీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూజీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనగే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనగే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా नारायणस्याम् अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो भागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराः कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्यसप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यशल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य वनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते
लवनेक्षुसुरासर्पिरदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृतें जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपितें महेन्द्रमलय सख्यसुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजितें भारतकिंपुरुषहरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दक शार्ङ्गादि पञ्चायतधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतां निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगोः संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि
ருக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வன சகலவேதாத்யாகினீம் காஷ்யப ஆவத்சாரணீத்ரவத்ரிகாருஷேக பிரவரான்விதாம் काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் மலையப்ப சுவாமிவாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரணம். இதோ அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவிக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். பீஷ்மகன் என்ற அரசன் விதர்ப்ப நாட்டை ஆண்டு வந்தானாம். அவனுக்கு 5 பிள்ளைகளும் ஒரு பெண்ணும் பிறந்தனர். ருக்மி, ருக்மேகேஷன், ருக்மபாகு, ருக்மன், ருக்மமாலி என்பவை புதல்வர்களின் பெயர்கள். ருக்மிணி என்பது பெண்ணின் பெயர். ருக்மிணி கிருஷ்ணனை பற்றி அவளுடைய அந்தப்புறத்திற்கு வந்த பல அரச பரம்பரையினர் சொல்ல கேட்டிருந்தாளாம். மன்மதனுக்கு மன்மதனாய் நீலமேக ஷாமல வர்ணன், செல்வம், குணம், வீரம் முதலிய அம்சங்களில் ஈடு இணையற்றவன் அவன் என்பதை தெரிந்து கொண்டாளாம். எனவே கண்ணனையே தன் மனகாலலாக மனதில் ருக்மிணி விரித்து கொண்டாள். அதுபோலவே கிருஷ்ணனும் அழகு, அறிவு, குணம், சீலம் நிறைந்த ருக்மிணியை மணப்பது என்று தீர்மானித்தான். ருக்மிணியின் பெற்றோரும் அவளை கண்ணனுக்கே திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பினர். ஆனால் அவர்களுடைய அண்ணன் ருக்மி கம்சனுக்கு நெருங்கிய நண்பன். கம்சனை கண்ணன் வதம் செய்தது ஜராசந்தனை பல தடவை போர்க்களத்தில் தோல்வியுற செய்து ஓட விரட்டியதெல்லாம் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை. ஆகவே தன் தங்கை ருக்மிணியே சேதி நாட்டு மன்னனான சிசுபாலனுக்கே திருமணம் செய்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்பதில் அவன் மிகவும் பிடிவாதமாக இருந்தானாம். அண்ணனின் மனப்போக்கை அறிந்த ருக்மிணி ஆழ்ந்து யோசித்து தனக்கு ஆபத் நண்பரான ஓர் அந்தணரை கொண்டு கண்ணனுக்கு கடிதம் எழுதி அனுப்பினாள். அவள் எழுதிய கடித விவரம் என்ன சொல்லுவது? புவன சுந்தரரே, கேட்பவர்களின் காதுகளின் வழியாக உள்புகுந்து அவர்கள் தாபத்தை நீக்கும் தாமரை கண்ணரே, கண் படைத்ததன் பயன் லாவண்யத்தை கண்டு கழிப்பதே. இப்போது என் மனம் வெட்கத்தை விட்டு உம்மிடம் சொல்லுகிறது. என் இதயத்திற்கு இனிமை தருபவரே, அடியால் தங்களையே எனக்கு ஏற்ற மணகாலன் என் விரிந்து விட்டேன். பிரபுவே, என் ஆவியை உங்கள் வசம் ஒப்புவித்து விட்டேன். என்னை வந்து தாங்கள் உங்கள் மனைவியாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும். கண்ணப் பெருமானே, சிங்கத்தின் உண்வை நரி கவர்ந்தாற் போல வீரராக விளங்கும் நீங்கள் அடைய வேண்டிய என்னை சிசுபாலன் என்று சிறுநரி வந்து என்னை மணக்காமல் நீங்கள் பார்த்து கொள்வது உங்கள் கடமை. அடியால் எத்தனையோ புண்ணியம் முன்பு செய்திருந்தால் நிச்சயம் அச்சுத்தன் என்னை கைவிடான். சிசுபாலனும் தீண்ட முடியாது. எவராலும் ஜெயிக்க முடியாதவரே, நாளைய தினம் நடக்க உத்தேசத்திற்கும் திருமணத்திற்கு நீங்கள் எங்கள் விதர்ப்ப நாட்டிற்கு காவலுடன் ரகசியமாக வாருங்கள். கலக்கி வீரத்தை விரும்பும் என்னை பலாத்காரமாக கவர்ந்து என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். உன் பந்துக்களை கொள்ளாமல் உன்னை எப்படி மனம் செய்வது என்று எண்ணினால் அதற்கு உபாயம் சொல்லுகிறேன். எங்கள் குலநியதிப்படி திருமணத்திற்கு முந்தின நாங்கள் எங்கள் குலதெய்வத்தை பூஜிப்பதற்காக மணம்பெண் ஆடம்பரமாக ஊருக்கு வெளியில் இருக்கும் கௌரி ஆலயத்திற்கு போவதுண்டு. அச்சமயம் அடியாளை கவர்ந்து செல்லலாம். தாமரை கண்ணா, எவருடைய திருவடி பொடியில் ஸ்நானம் செய்து அஞ்ஞானத்தை போக்க வேண்டும் என்று உமாபதி போன்ற உலக நாயகன்
விரும்புகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட உமது திருவருளை நான் அடையாமல் போனால் நான் பற்பல நோன்பு விரதங்கள் உடலை நலிய செய்து என் உயிரை விட்டு விடுவேன். இந்த கடிதத்தை பிராமணர் கொடுத்துவிட்டு கூறினார், எது குல திலகரே, இதுவே நான் கொணர்ந்த ரகசிய செய்தி. இனி நாங்கள் எது செய்ய உசிதமோ அதை நன்றாக ஆலோசித்து செய்யுங்கள். பகவான் அந்தனர் கைகளை பற்றி கொண்டு புன் முறுவதல் செய்வதப்படி சொன்னாராம். பெரியவரே, ருக்மிணி என்னிடம் தன் சித்தத்தை வைத்துவிட்டாள். அதனால் துக்கம் இல்லாது இருக்கிறாள். நானும் அவளிடம் என் சித்தம் வைத்து இரவில் தூங்கப் போவதில்லை. துவேஷத்தால் ருக்மி எங்கள் திருமணத்தை தடுப்பான் என்பதை அறிவேனாம். அந்த அரச பதர்களை போரில் ஒரு கலக்கி ருக்மிணியை கட்டையை கடந்து தீ எழுப்புவது போல் எடுத்து வருவேன் என்றாராம். கண்ணன் பெருமான் உடனே தன் தேர்ப்பாகன் சாருகனை அழைத்தான். ரதத்தை தயாராக இருக்கும்படி அஞ்ஞானித்தான். அவனும் உடனே மேக புஷ்பம் பலாகம் என்ற பெயர் பெற்ற குதிரைகளை பூட்டி ரதத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தினான். அந்த ரதத்தில் அந்தனரையும் ஏற்றிக்கொண்டு ஒரே நாளில் இரவில் ஆனந்த தேசத்திலிருந்து விதர்ப்ப நாட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தார் கண்ணர். குண்டினபுரத்து அரசரான பீஷ்மகன் தன் மூத்த புதல்வன் ருக்மிணியின் பிரீத்திக்கு கட்டுப்பட்டு ருக்மிணியை சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க சகல ஏற்பாடுகளும் செய்து வந்தான். கிருஷ்ணனுடைய பகை அரசர்கள் ஒன்று கூடி ருக்மிணியை பலாத்காரமாக திருமணம் செய்ய கிருஷ்ணன் முனைந்தால் அதை முறியடிப்பது எனது தன் படைப்பாரிவர்களுடன் ருக்மிணி திருமணத்திற்கு வந்திருந்தார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் எங்கு போனாலும் சரி தாய் தந்தையர் அனுமதியின்றி போவதில்லை. ஆனால் அப்போது கல்யாணத்திற்கு யாரிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் புறப்பட்டு விட்டார். பகை அரசர் படை திரட்டி வருவது கேள்விப்பட்டதும் பலராமன் ரத கஜ துரக பதாதி என்று 4 வகை சேனையையும் திரட்டிக்கொண்டு குண்டினபுரத்திற்கு வந்தாராம். அச்சமயம் ருக்மிணி தான் தூது அனுப்பிய பிராமணர் வருகையை காணாமல் மிகவும் தவித்தாள். ஒருவேளை எனது துணிவு அவருக்கு நியாயமாக தெரியவில்லையோ, எனக்கு பிரம்மாவும் சிவனும் அனுகூலராக இல்லையோ, கௌரி தேவியும் பராமுகமாக இருக்கிறாளே என்று கண்ணீர் சிந்தி கொண்டிருந்தாளாம். அப்போது அவளுடைய இற்ற கண்ணனும் இடது புஜமும் துடித்தன. அப்போது அந்தனர் அந்த புறத்தில் அவனை கண்டார். அவர் திருமுக விலாசத்தை பார்த்ததும் தித்திப்பான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் என நிச்சயித்து கொண்டாளாம். கிருஷ்ணர் வந்திருப்பதை அவர் வரித்து கொண்டதால் நிச்சயம் அழைத்து செல்வார் என்று அந்தனர் எடுத்துரைத்தார். இதை கேட்ட ருக்மிணி பூரித்தாள். பக்தர்களே, தன் பெண்ணின் திருமணம் பார்க்க வந்திருக்கும் பலராம கிருஷ்ணர்களை பூஜாதி திரவியங்களுடனும் பேரி வாத்திய முழக்கத்துடனும் பீஷ்ம மகாராஜன் வரவேற்றான். விதர்ப்ப நாட்டு மக்கள் அங்கு பலராம கிருஷ்ணரை பார்க்க ஆவலோடு வந்திருந்தனர். ருக்மிணிக்கு ஏற்ற புருஷன் கண்ணனே என்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டார்களாம். அப்படி துவாபரயுக கண்ணா கிருஷ்ண பரமாத்மாவே இதோ இந்த கலியுகத்தில் மலையப்ப சுவாமியாக எழுந்தருளி இதோ இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மாரோடு அந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை தான் செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். சற்று நேரத்தில் மாங்கல்ய தாரணம் சேவிப்போம். ஓம் பிரஜாபதிः सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुना नेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम्
अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయునాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిని గగనమునందు अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवदमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां नातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा
ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अतितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि तथे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो प्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदग्रस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोचा कृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्रस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अतितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यत्त्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्यौर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा ॐ रतधानविद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागिजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामतितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसवितप्रासावीः आवाहित देवताभ्यो नमः यथासुखमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षित्यै जहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यकां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वारण्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मृतां पृषदगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा
शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रगागुषं यद्देवानां त्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगागुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रगागुषम् आपोहिष्टानयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वषुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वथाम् आपो जनगथातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घातमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घातमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ